हाय, आज हम बात करने वाले हैं लैसिक rather refractive surgeries in general, जिसको हम कॉमन पर्सन टर्म में लैसिक बोलते हैं। एंड इसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैसिक दैट वी हैव। So I'm Dr. Arundhati, ophthalmologist. I've been practicing for the last 29-30 years, and LASIK surgery also has been there for this amount of time, आराम से. So what is LASIK? LASIK is laser in situ keratomelusis, LASIK, laser in situ keratomelusis. इसमें क्या करा जाता है, आपका अगर चश्मा लगा हुआ है और आपको अपना चश्मे का नंबर हटवाना है for whatever reasons, ब्यूटिफिकेशन के लिए या आपको दिक्कत होती है इस वजह से, यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर ग्लासेस, सो लेसिक इज द वे टू गो फॉरवर्ड टू इट. हाउ डू वी नो वेदर यू आर एन आइडियल कैंडिडेट फॉर लेसिक एंड व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल? सो अगर आपकी एज 18 से अबव है इन केस यू आर अ फीमेल, एंड 20 से अबव है इन केस यू आर अ मेल, and you have not been having any change in your refractive power, चश्मे का नंबर आपका नहीं बदल रहा है for the last 1 year at least, or at least for 6 months, आपका नंबर स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा है, then you are an ideal candidate for LASIK. इसके अलावा भी आपको बिफोर द सर्जरी कुछ टेस्ट्स करे जाते हैं, जिसमें आपका कॉर्नियल थिकनेस, आपका जो शीशा है आँख का या काली पुतली जिसको कहते हैं, वो कितना थिक है, उसमें कितना हम थिनिंग की कैपेसिटी रखता है, वो कितना हम उसमें से एब्लेट कर सकते हैं नंबर हटाने के लिए, उसका कर्वेचर रेगुलर है या इरेगुलर है. सर्टन कंडीशंस जो है, आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ हो तब भी हम मना करते हैं कि ऐसे कंडीशन में मत कराओ. अगर रेटिना में कोई अगर मायोपिया है, माइनस नंबर है, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ इंक्रीज लेंथ ऑफ द आई बॉल, एंड जहाँ पे आई बॉल लंबा होता है वहाँ पे एंटीरियरली, पेरिफेरली जहाँ पे रेटिना अटैच होता है, वहाँ एरियाज ऑफ थिनिंग, होल फॉर्मेशन हो सकता है. तो अगर ऐसी कंडीशंस है तो भी हम कहते हैं कि पहले उसका ट्रीटमेंट करा के फिर हम लेसिक के लिए जा सकते हैं. सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लेसिक दैट आर अवेलेबल? चश्मा हटाने का बहुत सारे, लेसिक इज अ जनरल टर्म, बहुत सारे उसके ऑप्शंस होते हैं. We will talk one by one about the various options in subsequent videos. इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको नाम से अवगत कराऊं ताकि आप जब ये टर्म्स सुने आपको ये ना लगे कि ये मतलब चश्मा हटाने का ये कौन सा नया तरीका आ गया है. We started initially with क्लासिकल लेसिक जो होता है, जो सिंपल बेसिक लेसिक होता है, उससे हमने स्टार्ट किया था. उसके बाद हमने एक SPK, उसका एक ऑप्शन आया जिसमें कि लोअर लेयर्स जो हैं कॉर्निया के, उसी को एब्लेट किया जाता है. उसके बाद फेम्टोलेसिक आया. फेम्टोलेसिक में इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेडलेस सर्जरी, लेज़र से ही फ्लैप बनाया जाता है और लेज़र से ही एब्लेट किया जाता है. फिर आ गया हमारा स्माइल. स्माइल के बाद सिल्क आ गया. इस बीच में कॉन्टूरा आ गया विच इज़ लाइक एन इम्प्रूवमेंट ऑन लेसिक, जो एबेरोपिया को भी हटाता है. ये वेरियस टर्म्स जो हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. PRK एक ऑप्शन है, आई लैसिक एक ऑप्शन है. उसमें हमें समझना है कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल है और हमें ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए. इसके रिगार्डिंग हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम इसके बारे में जाएंगे. बस आपको ये कहना चाहती हूँ मैं कि आपके आँख में अगर चश्मे का नंबर है और आप चश्मे का नंबर हटवाना चाहते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा नंबर हो, चाहे बड़ा से बड़ा नंबर हो, आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी करना चाहते हैं तो वेरियस ऑप्शंस हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉर्निया थिन है तो हो नहीं सकता. ICL का भी ऑप्शन होता है. तो आप आएँ, अपने डॉक्टर से बात करें, आपकी आँख की कुछ एग्जामिनेशन जांच करी जाएगी जिसमें आप आइडियल कैंडिडेट कौन से वाले रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए हैं वो आपको बताया जाएगा, आपको प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी. ये काफ़ी सेफ सर्जरी होती है. इसका एज ऑफ नाउ, पहले थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स रहे होंगे, बट एज ऑफ नाउ वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है और इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं के बराबर हैं. आप काफ़ी सेफ हैंड्स में होंगे. जो अगर सर्जरी कोई करता हो काफ़ी टाइम से और उनको एक्सपीरियंस हो
तो ये काफ़ी सेफ सर्जरी है. Please come and get your eyes examined and get the refractive surgery done and get rid of your glasses and have a glass-free vision. Thank you.